एक सदा शाश्वतिको ममात्मा। पृष्ठ 342 342। इसका बास कम कर देना, किसी ने चेंज किया है सेटिंग्स। अच्छा, तो उधर से कम कर दो। स्वतिको ममात्मा विनिर्मलः साधिगम स्वभावः बहिर्भवाः सन्त्यपरे समस्ता न शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः। मम आत्मा मेरी आत्मा सदा एकः हमेशा एकाकी है, अकेली है। शाश्वतिकः शाश्वत भवः शाश्वतिकः अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है। अंग्रेजी भाषा में इटर्नल बोलते हैं उसको। अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन अवस्थाएं जिसमें होती है वो वस्तु शाश्वत होती है। विनिर्मलः शुद्ध नय से देखने पर अत्यंत निर्मल है। साधिगम स्वभाव ज्ञान स्वभाव से सहित है। समय पहाड़ के अंत में अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने एक बात कही है कि यद्यपि इस ग्रंथ में ज्ञान को प्रदान करके वर्णन किया गया है, परंतु ऐसी धारणा मत बनाना कि आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है। आत्मा अनंत गुण स्वभावी है, पर ज्ञान से अपन जानते हैं, इसलिए ज्ञान को महत्व दिया है। अगर अकेला ज्ञान रह जाए आत्मा में तो आत्मा नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा को अन्य गुणों की भी अपेक्षा है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व, प्रदेशवत्व, ये 6 सामान्य गुण चाहिए हैं। अमूर्तत्व ये भी अपेक्षित है। चैतन्य गुण भी अपेक्षित है, और इसके अतिरिक्त अन्य भी अनंत गुण। जब तक एक गुण भी अगर कम हो गया तो फिर द्रव्य का अस्तित्व क्षतिग्रस्त हो जाता है। पर कम हो नहीं सकता, क्योंकि जो अगुरु लघु नाम का सामान्य गुण है वो वस्तु को न बढ़ने देता है न घटने देता है, वस्तु को यथावत रखता है। अनादिकाल से प्रत्येक आत्मा ने एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण किया, फिर उस शरीर को छोड़कर फिर नया शरीर धारण किया। अनंत शरीर बदल डाले, लेकिन खुद बदला क्या? वो जीव तो जीव ही रहा ना। तो साधिगम स्वभाव, अधिगम स्वभाव सहित है। साधिगम, अधिगम स्वभावेन सह वर्तते इति अधिगम साधिगम स्वभाव। और बहिर्भवाः
बहिर्भवा यानी बाहर होने वाले, आत्म स्वभाव से बाहर होने वाले बाहर कौन कौन है आत्म स्वभाव से? तो शरीर है, और कौन है? कर्म संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वो भी हैं, वो पराधीन है, पराश्रित भाव है। तो ये सब मूल स्वभाव से बहिरंग है, बहिर्वर्ती है। तो अपरे समस्ता, अन्य समस्त आत्म स्वभाव से जो भिन्न भाव हैं वे बहिर्भवाः, स्वभाव से बाहर होने वाले हैं, और कर्म भवाः, कर्म के साथ होने वाले हैं। कर्म न हो तो ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। न शाश्वताः, और वो सब शाश्वत नहीं है, अविनाशी नहीं है, वो सब नश्वर है। और न स्वकीयाः, इसलिए जो अभी है, आज है और कल नहीं है, उसको अपना कैसे कहें? अपना तो उसको कहा जा सकता है जो अपना रहे, जो पहले भी अपना था, आज भी अपना है और भविष्य में भी अपना रहेगा, उसको अपना कहा जा सकता है। जो आज अपने पास है और कल चला जाए तो उसको भले ही आज क्षणिक पर्याय की अपेक्षा से कह सकते हैं कि ये अपनी पर्याय है, लेकिन चूंकि शाश्वत नहीं है तो उसको स्वकीय भी नहीं कह सकते। वो सब बदलने वाली चीजें हैं। नित एकाकी मेरा आत्म, नित अविनाशी है, निर्मल दर्शन ज्ञान स्वरूपी, स्वपर प्रकाशी है। देहादिक या रागादिक जो कर्म जनित दिखते, क्षण भंगुर हैं वे सब मेरे, कैसे हो सकते। फिर इसको और सरल करके आचार्य महाराज समझाते हैं कि इसको अपन अपना क्यों न माने। पूरा जीवन अपना साथ देने वाला ये शरीर है, इसको हम कैसे पराया कह दें? अपना ही तो है, अपन इसी शरीर में तो रह रहे हैं। तो आचार्य उत्तर देते हैं, यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं, तस्यास्ति किं पुत्रकलत्र मित्रैः, पृथक् कृते चर्मणि रोमकूपाः, कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये। वपुषापि सार्धम यस्य ऐक्यम नास्ति, शरीर के साथ भी जिसकी एक रूपता नहीं है। शरीर में निवास करता है, जैसे आप लोग मकान में निवास करते हैं, लेकिन मकान में निवास करने से आप मकान नहीं हो जाते। तो शरीर में निवास करने से आत्मा शरीर नहीं हो जाती, वो तो एक भाड़े का घर है। आयु का भाड़ा जब तक चुका रहे हो तब तक ठाठ से रहो, और जब आयु पूरी हो जाएगी तो फिर एक पल भी नहीं रह सकते, घर खाली करना पड़ेगा। और जिस घर में बैठकर आप इस घर को खाली करोगे, उस घर वाले इस घर को श्मशान में पहुंचा देंगे। और
कुछ लोग चुपचाप चलेंगे, कुछ लोग दो चार वैराग्य की बातें करते हुए चलेंगे, कुछ लोग अच्छाइयों का बखान करेंगे जो जीवन भर नहीं किया उन्होंने। जब तक जिंदा थे तब तक किसी ने तारीफ नहीं की, अब उनको सब तारीफें सूझेंगी। और ऐसा करते करते वो यात्रा अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेगी, जहां चिता तैयार होगी और विधिवत अंत्येष्टि की क्रिया संपन्न की जाएगी। रविंद्र जैन ने 2 दोहे लिखे हैं इस विषय में। बाण बलिया भुज बली, महाबली कोई होए, काल बली सबसे बली, यातें बली न कोय। मरघट में जाकर जगे, हर मन में वैराग, हर नाते को फूक दे, मरघट की यह आग। तो यस्य वपुषापि सार्धम ऐक्यम नास्ति, जिस जीव की शरीर के साथ भी एक रूपता नहीं है, तस्य उस जीव की पुत्र कलत्र मित्रैः समं किम ऐक्यम अस्ति। जब अपने ही शरीर के साथ एक रूपता नहीं है, तो पुत्र, कलत्र यानी पत्नी, और मित्र का अर्थ तो सब जानते ही हैं, इन सब के साथ किम ऐक्यम अस्ति, क्या एक रूपता हो सकती है? जिसमें रह रहा था उसके ही साथ एक नहीं बना, तो फिर जो इससे भी अलग है, अपने शरीर से भी जो भिन्न है, उनसे एक रूपता कैसे हो सकती है? शरीर और आत्मा में तो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, क्षेत्र भिन्नता नहीं है। तब भी एकता नहीं हो रही है, तो फिर अन्य किसी के साथ कैसे एक रूपता हो सकती है? जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई, घर संपत्ति, साथ में मत बोलो क्योंकि वो फिर रटे हुए शब्द आएंगे, सुनोगे तो उसका भाव आएगा। घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोए। परिजन का अर्थ क्या होता है? सर्कल, मतलब अपने घेरे वाले जो लोग होते हैं उनको परिजन कहते हैं। तो वे सब अपने से भिन्न है, एक रूपता नहीं हो सकती। और उदाहरण दिया कि जब कोई शल्य चिकित्सा आदि होती है और किसी मनुष्य की त्वचा को वहाँ से अलग करना पड़ता है, कोई ऐसी व्याधि हो गई कि उसको रख नहीं सकते, उसको वहाँ से अलग करना ही पड़ रहा है, तो चर्मणि पृथक कृते, चर्म को वहाँ से पृथक कर लेने पर शरीर मध्य, उस शरीर के बीच रोमकूपा कुतो ये तिष्ठन्ति। आप स्वयं बताओ कि जो उस त्वचा में रोम के छिद्र थे, त्वचा को ही अलग कर दिया, तो फिर रोम छिद्र कैसे वहां रहेंगे? रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। त्वचा हो तब तो रोम छिद्र बने, पर त्वचा ही अलग हो गई तो रोम छिद्र के रहने का सवाल ही नहीं उठता। इसी प्रकार जब अपनी इसके साथ ही एक रूपता नहीं है, तो फिर अन्यों के साथ एक रूपता कैसे हो सकती है? दो दोस्त एक दूसरे से कहते हैं कि हम दो तन हैं लेकिन एक आत्मा है। सुना है कभी आपने? बोलते हैं। नहीं सुना है तो मतलब आप कमज़ोर हो अपने जनरल नॉलेज में।
ऐसे शब्द बोले जाते हैं लोक में कि हम दो तन हैं लेकिन एक चेतन है हमारे। ये एक प्रेम की भाषा है। तत्व की भाषा अगर करोगे तो फिर वो उस द्रव्य का तत्व उस द्रव्य में है, इस द्रव्य का तत्व इस द्रव्य में है। उस जीव का जीवत्व उसके पास है, मेरा जीवत्व मेरे पास है। उसकी चेतना उसमें है, मेरी चेतना मुझ में है। एक कैसे हो सकता है? जहां देह से नहीं एकता, जो जीवन साथी, वहां मित्र सुत वनिता कैसे हो मेरे साथी। इस काया के ऊपर से यदि चर्म निकल जाए, रोम छिद्र तब कैसे इसके बीच ठहर पाए। तो जब शरीर और आत्मा में भी एक रूपता नहीं है तो ये एक साथ क्यों टिके हुए हैं? ये प्रश्न तो आता है। आत्मा इसको छोड़ के सिद्धालय क्यों नहीं चली जाती? शरीर उसके साथ है और आत्मा इसके साथ है, ये क्या चक्कर है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, और फिर इतने सारे दुख हो रहे हैं, शरीर में है तो शरीर के निमित्त से होने वाले ढेरों दुख आत्मा को झेलना पड़ते हैं। दुख, अच्छा एक प्रश्न है, दुख शरीर को होता है कि आत्मा को? और सोच लूँ थोड़ा। हम चुप हो गए तो आप टेंशन में आ गए। इसका उत्तर अपन पूर्वाचार्यों से ही क्यों न ले? क्योंकि अभी तो अपने को जो प्रशिक्षण मिल रहा है, जो प्रवचन सुनने मिलते हैं, उसी से अपन सब उसको ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं और सब कुछ सत्य स्वीकार कर लेते हैं। नहीं, ये काल ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कुछ बोल दिया और आपने स्वीकार कर लिया। हम तो आपको अपने विषय में भी कहेंगे कि हम भी कुछ भी बोल रहे हैं तो आप उसकी परीक्षा कीजिए, शास्त्रों में जाकर के जांच करिए। अगर हमारी कोई बात शास्त्र विरुद्ध हो तो हमारी अनुमति है, उसको आप समुद्र में फेंक देना। ठीक है? तो अपन पूर्वाचार्यों से उत्तर लेते हैं, क्या कह रहे हैं आचार्य। समाधि तंत्र में पूज्यपाद आचार्य महाराज कहते हैं, न जानन्ति शरीराणि सुख दुखान्य बुद्धयः निग्रहानुग्रह धियम तथाप्यत्रैव कुर्वते। आचार्य कहते हैं कि शरीर न तो सुख को जान सकता है न दुख को। जो जान ही नहीं सकता सुख और दुख को, उसको सुख दुख हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? अगर शरीर दुख को जानता होता तो चिता में जलते समय उठ के भाग जाता। पूरा जलकर राख हो जाता है, लेकिन कोई हलचल ही नहीं। और यहां जीव जब तक शरीर में है तब तक क्या स्थिति है? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ज्यों ही अग्नि का स्पर्श होता है, वो हाथ हटाता नहीं है, उसका हाथ झटके से ऐसे हट जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इसको मेडिकल साइंस में। क्या मतलब है? तो संलेखना के समय किसी को ऐसा उल्टा संबोधन मत देना कि हे क्षपक अथवा हे साधक, ये जो दुख हो रहा है ये आत्मा को नहीं हो रहा है, ये तो शरीर को हो रहा है। आत्मा तो आनंद स्वरूपी है। आत्मा तो आनंद स्वरूपी है, ये वाक्य गलत नहीं है।
लेकिन ये दुख जो हो रहा है ये शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा है, ये सरासर असत्य वचन है। जैन मत में ऐसा नहीं माना गया कि दुख शरीर को होता है। शरीर नौकर्म बनता है। कर्म कौन सा है? पाप। पाप से ही दुख होता है ना। तो कर्म कौन सा होगा उस समय उदय में जब जीव को दुख होगा? पाप। नौकर्म कौन सा होगा? नौकर्म का अर्थ क्या है? कर्म और कर्म फल के बीच में जो सहायक साधन बनता है उसको नौकर्म कहते हैं। कर्म असाता है, फल दुख है, और सहायक कौन है बीच में? ये शरीर। शरीर न विग्रह गति में नहीं होता सुख दुख। यहां पर जब जीव शरीर में होता है तो शरीर उसके लिए नौकर्म बन जाता है। कर्म का फल भोगने में जो सहायक होता है उसको नौकर्म कहते हैं। नौकर नहीं, नौकर्म। नौकर्म और नौकर में भी उच्चारण थोड़ा समान है। नौकर तो शरीर उसका होता है जो इसको नौकर बनाता है। जो इसका नौकर बनता है उसका यह नौकर नहीं बनता। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब तक संयम मार्ग को जीव नहीं अपनाता तब तक ये शरीर का दास रहता है। और जब त्याग और तप के मार्ग पर बढ़ जाता है तब ये स्वामी हो जाता है और ये सेवक। सेवक तभी कहलाएगा जब ये आपकी संवर निर्जरा में सेवा करे। आप जो संवर निर्जरा का मार्ग पकड़कर आगे बढ़ रहे हो उसमें जब ये सहायक बने तब सेवक है, अन्यथा ये सेवक नहीं। आप जब तक इसकी सेवा में लगे हैं तो ये सेवक थोड़ी हुआ। सेवक की सेवा थोड़ी की जाती, सेवा तो स्वामी की जाती है। भले आप शास्त्रों से पढ़कर बोलते हैं कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, ये तो सब शब्दों की बातें हैं। प्रयोग की बात करो तब पता चलता है कि नहीं, अभी हमारे अंदर इतना राग है कि हम इसके साथ बंधे हुए हैं और हम इसकी चाकरी कर रहे हैं। रात को 2 बजे अगर गोली खाने के लिए उठना पड़े और डॉक्टर कह दे कि अभी अगर गोली नहीं ली तो सुबह जीवन को खतरा है, तो फिर ले लोगे आप? नहीं लोगे क्या? ऐसा कौन है जो कहेगा कि नहीं मुझे संलेखना करनी है? हिम्मत है किसी में? देखो, चतुराई की बात करना अलग बात है, प्रैक्टिकल की बात अलग होती है। और जो प्रैक्टिकल करते हैं वो बोलते नहीं है। सबसे खास बात यह है। तो यहां आचार्य कह रहे हैं संयोग तो दुख मनेक भेदम यतोष्णुते जन्म वने शरीरी ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो ये यासुना निर्वृतिमात्मनीनाम। जन्म वने, इस संसार रूपी वन में, संसार को भव भी कहते हैं, संसार को जन्म भी कहते हैं। एक जन्म तो वो होता है जो अपन जन्म धारण करते हैं वो, लेकिन यहाँ पर जन्म शब्द का अर्थ संसार है। तो संसार रूपी वन में शरीरी, शरीर को धारण करने वाला जीव, उसको शरीरी कहा है। यतः, चूंकि अनेक भेदम दुखम, अनेक है भेद जिसके, ऐसे दुख को अश्नुते, प्राप्त करता है। संसार में संसारी प्राणी, शरीरधारी जीव अनेक दुख को प्राप्त होता है। कारण क्या है? संयोगतः, वो संयोग जोड़ लेता है इसलिए दुखी होता है। संपर्क से दुखी नहीं होता। देखो,
यहाँ पर संयोगतों के बदले संपर्कतः भी लिख सकते थे आचार्य महाराज, मात्राओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। संपर्क तो दुख मनिक ऐसा पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने संपर्क शब्द नहीं लिखा, क्योंकि संपर्क में तो हवा भी आती है, संपर्क में कार्बन वर्गणाएं भी आती, संपर्क में जमाने की चीज़ें आती। कितने अनंत पुद्गल संपर्क में आते हैं, अलग हो जाते हैं। बस में कितने सारे मुसाफिर संपर्क में आते हैं, अपने अपने स्थान पर उतर जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन नहीं, संपर्क से दुख नहीं होता, संयोग से दुख होता है। संयोग का अर्थ क्या है? संपर्क होने के बाद जो आपने संबंध जोड़ा उसका नाम संयोग है। संबंध जोड़ना संयोग है। तो संबंध जोड़ने से संसारी प्राणी अनेक प्रकार का दुख प्राप्त करता है, भोगता है। ततः इसलिए आचार्य कहते हैं कि हे जीव, असौ त्रिधा परिवर्जनीय, वह संयोग, असौ का अर्थ है वह, अदस शब्द से प्रथमा के एक वचन में असौ शब्द बनता है। स्त्रीलिंग में भी यही रूप बनता है, पुल्लिंग में भी यही रूप बनता है। तो वह संयोग परिवर्जनीय, त्याज्य है। यानी जो संबंध जोड़ने वाली प्रक्रिया है वो त्याज्य है। अभी शरीर नहीं छूटेगा आपका, शरीर का आप त्याग कर भी नहीं सकते। जैन मार्ग में 7 कर्मों के क्षय का पुरुषार्थ बताया है। आयु कर्म के क्षय का पुरुषार्थ वर्जित है। आयु कर्म के क्षय के पुरुषार्थ को हिंसा कहा है। तो आयु का क्षय तो करना ही नहीं है अपने को, और आयु के क्षय बिना शरीर अलग भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि वह संबंध का जो भाव है, जिसको संयोग कह रहे हैं, उसका त्याग करना है। कैसे त्याग करना है? त्रिधा, 3 प्रकार से। कौन से 3 प्रकार से? मन से, वचन से और काय से। तीनों प्रकार से संयोग का त्याग करना है। काय से संयोग का कैसे त्याग करेंगे योगी? यहां योगियों की बात चल रही, ध्यान रखना। उपवास कर लिया तो भोजन का संयोग नहीं होगा। भोजन को लिया जाता है तो कुछ किंचित राग तो रहता ही ना। आहार संज्ञा क्या वस्तु है? इच्छा ही तो है। और इच्छा क्या है? राग है कि वीतराग है? इच्छा कभी वीतराग होती है? सराग है। तो उसका त्याग कर दिया। उपवास के दिन आहार का त्याग कर दिया तो काय से संयोग छूटा। फिर वचन से संयोग कैसे छोड़ेंगे? मौन धारण कर लिया, वचन गुप्ती में चले गए, संपर्क संयोग सब छूट गया। मन से कैसे छोड़ेंगे? तो जितने भी संयोग संभाव्य है वहां से ध्यान हटा करके मन को धर्म ध्यान के किसी आलंबन पर स्थिर कर लेंगे। संयोग छोड़ दिया तीनों प्रकार से, मन से, वचन से, काय से। पर ये प्रक्रिया कौन करेगा? तो आचार्य लिख रहे हैं, आत्मनीनाम निर्वृतिम। आत्मनीन, ये एक बड़ा सुंदर शब्द है। व्याकरण में एक प्रक्रिया होती है, उससे ये शब्द बनता है। आत्मने हिता इति आत्मनीना। आत्मा के लिए जो हितकर है उसको आत्मनीन कहते हैं। एक ऐसा ही शब्द पहले आ चुका है, यो व्यापको विश्व जनीन वृत्ते। वहां जनीन शब्द था। जनेभ्यो हिता इति जनीना, आत्मने हिता इति आत्मनीना। तो आत्मनीना निर्वृत्ति, आत्मा के लिए हितकारी निर्वृत्ति यानी निर्वाण है। उसको यीयासुना, यीयासु का अर्थ होता है प्राप्त करने का इच्छुक। जो
आत्मा के लिए हितकारी मुक्ति की प्राप्ति का इच्छुक है, वह मन वचन काय से संयोग का त्याग कर दे। मरण के दिन अगर उपवास होता है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। जिसकी मृत्यु उपवास के दिन होती है उसको श्रेष्ठ मरण माना जाता है। धर्म ध्यान पूर्वक भी होना आवश्यक है। और भी विशेषताएं बतलाइए। श्रेष्ठ मरण में एक बिंदु ये है कि उस दिन उपवास हो जिस दिन मरण है, बड़ी बात है। भववन में संयोगों से यह संसारी प्राणी भोग रहा है कष्ट अनेकों, कह न सके वाणी। अतः त्याज्य है मन वच तन से वह संयोग सदा, उसको जिसको इष्ट हितैषी मुक्ति विगत विपदा। एक एक काव्य अमृत के एक एक कलश के समान है। अभिषेक महोत्सव में आप बोलते ना, अमृत से गगरी भरो, आज प्रभु नवन करेंगे। तो बस ये सामायिक काल की प्रक्रिया है। ये सामायिक पाठ में जो बात कही जा रही है, ये स्वाध्याय काल में तो अपन इसका मर्म समझने जा रहे हैं। और ये जो साक्षात प्रक्रिया होगी वो कब होगी? जब आप सामायिक में जाएंगे तब। तो अब आचार्य महाराज कहते हैं कि इतनी सब बातें समझ में आ गई, अब अपने परम आत्म स्वरूप में तुम लीन हो जाओ। लीन होने की पहले पात्रता बना लो और फिर परम आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। सर्वं निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विविक्तमात्मानमवेक्षमाणो निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे। सर्वं विकल्प जालम निराकृत्य। सर्व विकल्प जाल का निराकरण करके। विकल्प जाल किसको कहते हैं? विकल्प का अर्थ आम तौर पर मनुष्य समझता है कि विकल्प यानी विचार। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र विचार मात्र को विकल्प नहीं कहते। जिस विचार में मैं जुड़ जाता है उसको विकल्प कहते हैं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मैं सबल मैं दीन। हाँ, वो मेरे में वो संकल्प में जाएगा। अभी विकल्प की बात है। विकल्प और संकल्प दो शब्द हैं अध्यात्म में। व्यवहार में विकल्प का अर्थ होता है भेद प्रभेद। कभी आप कहीं ऑफिस में जाते हैं और वहाँ आपका काम नहीं होता तो आप परामर्श लेते हैं, कोई दूसरा विकल्प है क्या? बोलते हो कि नहीं? वहाँ विकल्प का अर्थ क्या है? ऑप्शन। अंग्रेजी में उसको ऑप्शन बोलते हैं। और ज्ञान के कितने विकल्प होते हैं? सम्यक ज्ञान के कितने विकल्प हैं और मिथ्या ज्ञान के कितने विकल्प हैं? नाणम अट्ठवियप्पम प्रवचन सार में गाथा है। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि 8 विकल्प हैं।
सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान को मिलाकर कुल ज्ञान के विकल्प 8 हैं। कौन से? मति ज्ञान, कुमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान। कु अवधि शब्द नहीं होता, भले लोग बोलते हैं, उसको विभंग ज्ञान कहते हैं। फिर मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, तो ये 6 हो गए, कु और सु, और वो 2 हो गए, मनः परे और केवल ज्ञान। तो 6 और 2 8। तो विकल्प का अर्थ क्या हुआ? भेद प्रभेद हो गया। और संकल्प का अर्थ क्या होता है लोक में, बोलचाल में, व्यवहार में? संकल्प का अर्थ है प्रतिज्ञा, प्रण। जैसे कभी कभी आप कहीं दोस्तों के बीच कह देते कि आज मैं चाय नहीं पीऊंगा, अष्टमी है, मेरा संकल्प है। संकल्प का अर्थ क्या है वहां? प्रतिज्ञा है। अब यहां अध्यात्म में विकल्प और संकल्प का अर्थ थोड़ा भिन्न है। विकल्प का अर्थ उन्होंने लिया अहंकार, अहमेदम एदम अहम, ये विकल्प है। ममेदम इति संकल्प, अहमिदम इति विकल्प। अहंकार को विकल्प कहते हैं और ममकार को संकल्प कहते हैं। अब अहंकार का अर्थ यहाँ पर अभिमान रूप अहंकार और अकेला नहीं है, वो अभिमान और दीनता दोनों रूप है। मैं बेचारा, ऐसा भी कई लोग वो खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, विक्टिम कार्ड। ये भी एक प्ले होता है। तो मैं दीनहीन, दुखी, दरिद्री, बीमार, असहाय, इसको भी अहंकार कहा है, क्योंकि इसमें मैं आ रहा है ना बार बार। मैं कितना परेशान हूं, मैं कब से कोशिश कर रहा हूं पर कुछ हो ही नहीं रहा है। ये भी सब मैं को लेकर ही चल रहा है, तो ये भी विकल्प है। और मैं संपन्न हो गया, मैं तरक्की को प्राप्त हो गया, मैं ताकतवर बन गया, मैं कोरोना से बच गया, मैं स्वस्थ हूं, आदि आदि मैं को लेकर के जितने भी उधर की तरफ जाने वाले जो हैं, जिसमें क्या होता है कि फुग्गा फूलता है, कभी कभी सिकुड़ता है। ये हाल है अहंकार का। अहंकार फुग्गे के सिवाय कुछ नहीं है। उसके अंदर अगर एक पिन लग जाए ना फुग्गे में, पूरी हवा बाहर हो जाएगी। इसी प्रकार ये अहंकार जो है, इसमें तत्व ज्ञान की सुई लगाना है, तब पता चलेगा कि मैं शब्द जिसके साथ मैं लगा रहा हूं वो दुर्विकल्प हो या सद्विकल्प, लेकिन है विकल्प। इवन यहां तक के कि मैं आत्मा हूं, इसको बार बार दोहराना भी सविकल्प होना है। मैं चेतन हूं, मैं शुद्ध स्वरूपी हूं, आदि आदि सब विकल्प है। जब तक विकल्प रहेंगे तब तक निर्विकल्प समाधि असंभव है। कितनी बड़ी बात है, सोचो। और यहां क्या कह रहे हैं? सर्वम विकल्प जालम, शुभाशुभ सब प्रकार के विकल्पों का जाल निराकृत करके। कैसा है वो विकल्पों का जाल? संसार कांतार निपात हेतुम। जब तक विकल्प है तब तक संसार रूपी कांतार अर्थात वन में निपात का हेतु है वो। यानी विकल्प होगा तो कर्म बंध होगा ही होगा, आप बंधन रहित नहीं हो सकते। वो विकल्प चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उसमें कर्म बंध होगा। निर्विकल्प होना अनिवार्य है मुक्ति के लिए। तो ये सारे विकल्प संसार में डालने वाले हैं, क्या करें? इनका निराकरण करो, आचार्य कहते हैं। और
अब निराकरण करके फिर क्या करना? तो आचार्य उत्तर देते हैं, विविक्तम आत्मानम अवेक्षमाणः। विविक्त का अर्थ होता है पवित्र। पवित्र आत्मा का अवलोकन करो। कैसे करोगे? श्रुत ज्ञान से। पवित्र आत्मा का अवलोकन करो। सब विकल्पों को छोड़ दो, केवल उस आत्मा का अवलोकन करो। मैं आत्मा हूं ऐसा बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। जो समझदार है वो एक ही बार में समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं, और समझने के बाद ये करने की आवश्यकता है जो आचार्य कह रहे हैं कि उस निर्मल आत्मा को देखो और परम आत्म तत्वे त्वम निलीयसे, उस परम आत्म स्वरूप में जो जिसको परम पारिणामिक भाव कहते हैं, उसमें तुम निलीयसे तल्लीन हो जाओ। क्या अद्भुत बात है। जिसने कभी ध्यान में इस दशा का स्पर्श किया है वो इसको सुनकर गदगद हुए बिना नहीं रह सकता। भवन में पड़ने के कारण हैं विकल्प सारे, उनका जाल हटाकर पहुंचो शिवपुर के द्वारे। अपने शुद्धात्म का दर्शन तुम करते करते लीन रहो परमात्म तत्व में, दुखों को हरते। बहुत सुंदर बात थी। अध्यात्म दृश्य को ओझल करके अदृश्य पर दृष्टि डालना अध्यात्म है। पर हर समय वैसी अनुकूलता नहीं रहती। संसारी प्राणी कर्माधीन है, तो अगर कोई प्रचंड कर्म का उदय आ गया, कर्मों की बाढ़ आ गई, तो फिर आकुलता के निमित्त मिल जाएंगे और उस समय अपन ध्यान में तल्लीन होने में अपने को असमर्थ पाएंगे। तब क्या करना? कर्म का तीव्र उदय हो तब क्या करें? तो सबसे बड़ी बात आचार्य महाराज कह रहे हैं कि किसी पर दोषारोपण मत करो। और अपने ऊपर भी दोषारोपण करके अपने आप को अभागा मत समझो। अभागा इसलिए मत समझो क्योंकि आज आपको जिनवाणी मिल रही है। जिनवाणी अभागे को प्राप्त होती है क्या? तो फिर आप जिनवाणी मिल रही है तो फिर अपने आप को अभागा क्यों कहोगे? अभागे नहीं हो, लेकिन पहले गलतियां हुई हैं। ठीक है, कर्म अगर फल दे रहा है तो उससे शिक्षा लेना कि मैं दुर्ध्यान नहीं करूंगा। देखो, दो हिस्से, एकदम सीधा सीधा हिसाब है। दुर्ध्यान से पाप, सद्ध्यान से पुण्य होता है। तो मैंने दुर्ध्यान करके जो पाप बांधा था, आज उसका उदय आ रहा है तो मुझे प्रतिकूलता प्राप्त हो रही है, तो अब मैं किसको दोष दूं? मेरे ही कर्मों का फल है। पर मुझे अपने से भी नाराज नहीं होना है, क्योंकि आज मेरा एक सौभाग्य भी मुझे उपलब्ध हुआ है कि मुझे जिनवाणी प्राप्त हुई है। तो जिनवाणी प्राप्त हुई है तो उस जिनवाणी का सहारा लेकर अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ माँ है। तो माँ के साथ, माँ का साथ पाकर मैं इस परिस्थिति का समता भाव से मुकाबला करता हूं।
मैं अपने मन को समाधान दशा में ले जाता हूं, क्योंकि समाधान के बिना तो घमासान होता है संसार में। दो चीजें हैं, अगर आपके अंदर घमासान चल रहा है तो ये निश्चित है कि आपने समाधान की राह नहीं चुनी। कोई बात नहीं, अभी क्या बिगड़ा है, माँ से प्रार्थना करो कि हे जिनवाणी माँ मुझे संबल दो, मैं घमासान से निकलकर समाधान में आ जाऊं। बिल्कुल वही होगा। कल रात को हम ध्यान में बैठे थे तो बैठे बैठे ऐसा लगा, और एक व्याख्यान भी हमने उस समय कुछ जानकारियाँ देखने के लिए देखा, तो उसमें पता चला कि ध्यान से 5 लाभ होते हैं, और मनुष्य यदि अपने जीवन को शांत बनाना चाहता है तो दिन में 2 बार ध्यान अवश्य करे। ये जानकारी कल हमने प्राप्त की थी कि अगर मनुष्य अपने जीवन में शांति चाहता है तो दिन में 2 बार ध्यान अवश्य करे। समय भले ही कम हो, कम से कम समय में भी 2 बार कम से कम ध्यान करे, और उससे ध्यान से आपकी शैली बदल जाएगी, जीवन शैली बदल जाएगी। और शैली में जो 5 बदलाव आएंगे वो भी हमने संग्रहित किए हैं, पर अभी हम तत्काल सारी बातें आपको एक साथ नहीं बता सकते। आपको जितना बताया है, जितना आपको समझ में आया है, उसका आपको प्रयोग करना है। उसमें सबसे पहला लाभ ये लिखा था कि ध्यान का रसिक मनुष्य एकांत प्रेमी हो जाता है। एकांत प्रेमी हो जाता है। वो अपने अंदर समाधान ढूंढता है जब भी समस्या आती है सामने, क्योंकि ये मनुष्य लोक है, कर्म भूमि है, यहाँ पर उपद्रव तो चालू ही रहेंगे। चलो एक आप कल्पना करो कि आपको लगता है कि हम जहाँ हैं वहाँ पर उपद्रव हो रहे हैं, है ना? आप विचार करो कि क्या स्थान बदलने से उपद्रव टल जाएंगे? विचार करो आप, ईमानदारी से विचार करने पर आप समझ जाएंगे कि देखो, जिन्होंने शादी नहीं की उनको जो तकलीफ हो रही है, वो विचार करें कि अगर शादी करते तो या ये तकलीफ नहीं होती क्या? और दूसरी तकलीफें होती। जब तक ये अंदर बैठा हुआ कर्म रूपी शत्रु अपने को पेल रहा है, तब तक आप अपने आप को सुखी बनाने की कोशिश भी नहीं कर सकते। सुखी बनना है तो कर्मों पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसा कौन है जिन्होंने कर्मों को जीते बिना सुख प्राप्त कर लिया हो? है कोई? अगर ऐसा होता तो संसार में सुख मिल जाता, मोक्ष में सुख पाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। कितने महत्व की बात है। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि थोड़ा अंतर निरीक्षण करके देखो। 24 ठाणा में लिखा है कि 5वें गुणस्थान में विपाक विचय ध्यान होता है, लेकिन तत्वसार में लिखा है कि 4थे गुणस्थान में ध्यान का अभ्यास कर सकते हो आप। साक्षात ध्यान आप वहां कर लेना जहां लिखा है, लेकिन अभ्यास पहले करने में क्या जाता है? तत्वसार में 4थे गुणस्थान का बहुत सुंदर वर्णन है टीका में। वहां आचार्य कमल कीर्ति कहते हैं कि आप अभ्यास करते रहो। क्या अभ्यास करोगे? कर्मों का चिंतन करो। सीता जी 4थे गुणस्थान में थी कि नहीं? कैसे पता? क्योंकि ये निश्चित है कि वो सम्यक दृष्टि थी। तो अब सम्यक दृष्टि थी तो फिर मनुष्य पर्याय में जो नारी जाति है वो सम्यक दृष्टि होने पर 2 ही गुणस्थानों को प्राप्त कर सकती है। कौन से? 4था।
अथवा पांचवा। तो पांचवें में नहीं थी, इसका क्या प्रमाण है? बताओ कौन उत्तर देगा इसका सिद्धांत से? बहुत सरल उत्तर है। एक बहुत ही स्पष्ट उत्तर है इसका। पांचवें गुणस्थान में अयश कीर्ति का उदय नहीं होता। और सीता के कौन से कर्म का उदय आया था? लोकापवाद हुआ था कि नहीं? तो अयश कीर्ति का उदय कौन से गुणस्थान तक? चौथे गुणस्थान तक। तो सीता जी का कौन सा गुणस्थान हुआ आगम की अपेक्षा? चौथा हुआ। लेकिन जब उनको वन में छुड़वाया श्री राम ने, तब उनने क्या कहा, क्या चिंतन किया? उन्होंने समाचार भेजे श्री राम के लिए कि मैंने पूर्व भव में 3 पाप में से कोई एक पाप किया है, जिसका फल आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैं भोग नहीं रही हूं। पाप का फल भुगतना पड़ता है, पुण्य का फल भोगा जाता है। अंतर समझो। नहीं आया समझ में? भुगतना और भोगना दोनों में क्या अंतर है? भुगतने में विवशता है और भोगने में इच्छा है। तो सीता जी ने क्या कहा कि मैंने 3 पाप में से कोई पाप किया है, जिसका फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। कौन से 3 पाप? या तो मैंने हिंसा की है, जिसका इतना तीव्र कर्म फल मुझे प्राप्त हुआ है, या तो मैंने विरह कराया है किसी का, तो आज मुझे विरह प्राप्त हो रहा है। और तीसरा, मैंने गुरु की निंदा की है। पूर्व काल में मैंने या तो गुरु की निंदा की है, जिससे मुझे ये फल प्राप्त हुआ है। ये कौन सा ध्यान हुआ? आज्ञा विचय हुआ, अपाय विचय हुआ, या विपाक विचय हुआ? तो विपाक विचय ध्यान जब चौथे गुणस्थान में सीता जी कर सकती है, तो फिर व्रती क्यों नहीं कर सकते? अगर आप अणुव्रत धारण कर लोगे, तो फिर अणुव्रत धारण करके आप विपाक विचय ध्यान भली भांति कर सकते हैं। ये अवसर है। तो कर्मों का चिंतन करने की प्रेरणा देते हुए आचार्य कहते हैं, स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटम् स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। यत् आत्मना स्वयं कर्म कृतम पुरा, पुरा यानी पहले, जो आत्मा ने स्वयं कर्म किया है पहले, तदीयम फलम, उसका फल, कैसा फल? शुभाशुभम, अच्छा या बुरा फल, शुभ अथवा अशुभ फल, लभते, वह प्राप्त करता है। कौन? जिसने किया है वो, उसका पड़ोसी नहीं। जिसने कर्म किया है वो उसके शुभाशुभ फल को प्राप्त करता है। परेण दत्तन यदि कर्म फलम लभ्यते स्फुटम, अगर दूसरे के द्वारा दिया हुआ सुख दुख अपन प्राप्त करते, या दूसरा ही अपने सुख दुख का नियंता होता। अन्य मतों में ऐसी मान्यता है कि कर्म जीव करता है और फल भगवान देता है। सुना होगा ना आपने सुना होगा ऐसा। अन्य मतियों के बीच में आपने कभी ये चर्चा सुनी होगी कि कर्म तो जीव करता है, लेकिन फल देने वाला तो ऊपर वाला है। ऐसा बोलते हैं वो, तो कोई बात नहीं, उनकी मान्यता है वैसी। तो अब यहां आचार्य क्या कह रहे हैं कि कर्म भी वही करता है और फल भी वही प्राप्त करता है। किसी और को फल देना नहीं पड़ता, निमित्त बन जाते हैं।
बहुत सारे निमित्त बन जाते हैं। कर्म का फल प्राप्त करते समय बहुत सारे निमित्त बन जाते हैं, पर अगर कर्म आपने नहीं किया है तो कोई चीज आपके लिए निमित्त नहीं बनेगी। जिनको कोरोना नहीं हुआ उनके बारे में क्या विचार है आपका? उदय नहीं था, उस श्रेणी के असाता कर्म का उदय नहीं था, क्योंकि वैसा बंध नहीं था। तो भले पूरे वातावरण में सबको कोरोना हो जाए, लेकिन उसको नहीं होगा जिसका वैसा कर्मोदय नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर दूसरे लोग देने लग जाएं सुख और दुख, तो यदि तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थक, तो अपन ने जो पुण्य और पाप किया वो तो बेकार हो गया। अगर दूसरों के ही हाथ में अपना सुख दुख हो तो फिर अपने कर्म तो व्यर्थ ठहरे ना। पर ऐसा नहीं है, अपने कर्मों का बहुत बड़ा हाथ है अपने जीवन में, अपने सुख दुख में। इसलिए कर्म फलों का चिंतन करने से मन शांत हो जाता है, और शांत होते ही आपको अनुभव होगा कि देखो थोड़ी देर पहले मैं कितना अशांत था, और जैसे ही मैंने जिनेंद्र भगवान के वचनों का आलंबन लेकर विपाक विचय ध्यान किया, मेरी सारी आकुलता शांत हो गई। अब मुझे लग ही नहीं रहा है कि कुछ हुआ है। ये स्थिति आती है। अपने जीवन के उपन्यास का एक एक पन्ना स्वरचित है। अपनी किताब किसने लिखी है? अपन भूल गए हैं लिख करके, इसलिए पन्ने खुलते हैं और उसमें कोई नया वाला कोई एडवेंचर आ जाता है, कोई नई घटना आ जाती है, तो अपन चौंक जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। लेकिन जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि हे भव्य प्राणी, तेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिसका बंदोबस्त तूने स्वयं न किया हो। तू प्रबंध करके आया है और भूल गया है। कल भी तूने कौन से कर्म बांधे थे वो तुझे याद नहीं है। बांधते समय तो मुस्कुराते हुए बांध लेता है, और भुगतते समय तेरा मुखमंडल म्लान हो जाता है। कभी कभी दूसरे लोग पूछते हैं कि क्या हो गया, सब ठीक तो है? तो एकदम ढीली आवाज में बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है। कोई पूछता है कि क्या हालचाल है, तो कई कुछ लोग क्या उत्तर देते हैं? जी रहे हैं साहब। क्या इसका अर्थ, अभिप्राय क्या हुआ? जी रहे हैं साहब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीवन ढो रहे हैं। तो ये विपाक विचय ध्यान भी आवश्यक है। इससे अपनी विशुद्धि बढ़ेगी, और इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों को देखकर दूसरों को अंतः प्रेरणा प्राप्त होगी कि देखो मोक्ष मार्गी लोग कितने आनंदित रहते हैं। चेन्नई में एक सज्जन है, उनको सपने में जाति स्मरण हुआ। उन्होंने उसको लिखा इंग्लिश भाषा में, और वो प्रसंग हमने पढ़ा। तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि पूर्व भव में मैंने दिगंबर मुनियों के दर्शन किए थे, और उनकी मुख मुद्रा को देखकर मुझे पहली बार ऐसा विचार आया कि कहीं त्याग का, कहीं शांति का रहस्य त्याग तो नहीं है। क्योंकि मैं तो बहुत परिग्रही था उस जीवन में, लेकिन उन दिगंबर मुनियों के मुखड़े को देखकर मैंने विचार किया कि कहीं शांति का रहस्य त्याग तो नहीं है। और फिर मैं उनके साथ हो गया, क्षुल्लक बन गए वो, ऐसा उन्होंने लिखा। अभी भी जीवित है वो सज्जन। आप YouTube पर सर्च करेंगे, श्री एम करके आप सर्च करोगे तो आपको उनके वीडियोस मिल जाएंगे। और उन्होंने अपने पूर्व भाव का जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने तीर्थंकर तक का वर्णन कर दिया।
उन्होंने पाटलिपुत्र से राजगृही तक पद विहार करके तीर्थंकर महावीर स्वामी के दर्शन किए, उसका तक वर्णन किया उन्होंने। और 2 पैराग्राफ में उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि में जो उनको समझ में आया वो लिख दिए। अपन इतने सारे शास्त्र पढ़ते हैं, उनने 2 पैराग्राफ में पूरे दिव्य ध्वनि का सार लिखा है। किया गया जो कर्म पूर्व में स्वयं जीव द्वारा, उसका ही फल मिले शुभाशुभ, अन्य नहीं चारा। औरों के कारण यदि प्राणी सुख दुख को पाता, तो निज कर्म अवश्य स्वयं ही निष्फल हो जाता। जैनम जयतु शासन।